Your voice, your station. So, you want to hear school students talk about their travel experiences, learnings, escapades, episodes, knowledge, incidents from all the corners of the globe? Terra Talk, platform from where young voices reach out to the world. Brought to you by EdTerra Adventures. Khammagani. Hello everyone. We the students of Lotus Valley International School presenting you a deadly, a riveting podcast. The speakers of a podcast are my co-host Ahana Gambhir, Ananya Raheja, Ayan Manchanda, Yuvraj Datta, Adin Ijhavan and myself Ishan Garg. Terra Talk, platform from where young voices reach out to the world. So, अब हम अपनी फर्स्ट ट्रैवलर से उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं. अनन्या, आप अपने फर्स्ट डे के लिए सहेलियों की बाड़ी गए थे. एंड वी ऑल नो दैट द प्लेस शोज द लव अ फादर हैज फॉर हिज डॉटर. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? Yeah, honestly, the architecture, the statues, the flowers, everything was so pretty. And the feeling of comfort that you felt there, the love that that king had for his daughter, you could just really see it. ओके अनन्या, उस मॉन्यूमेंट में एक ऐसी चीज है जिससे हर एक टूरिस्ट अट्रैक्ट होता है. वो है वहाँ के फाउंटेन्स. बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी मोटर के, दे आर वर्किंग ब्यूटिफुली एंड आर क्रिएटिंग ब्यूटिफुल सीनरीज. आपका इसमें क्या मानना है? Seriously, I mean, we were baffled by it too at first. The amount of effort that it would take to create all that without the technology that we have now. But I guess it just goes to show the dedication that that king had. मैं आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा. अगर आपके फादर एज अ डॉटर अगर आपको एक ऐसी जन्नत तोहफे में देते तो आपके अंदर कैसी फीलिंग्स होती? Wow, आजकल के ज़माने में तो this is just unimaginable. But yeah, I can say that I would be very, very happy. चलो, अब हम अपने सेकंड ट्रैवलर से बात करते हैं. युवराज, सबको पता है कि उदयपुर में दो मेन अट्रैक्शंस हैं, उदय विलास एंड द सिटी पैलेस. एंड अब अपने ट्रिप के सेकंड डे पे द सिटी पैलेस घूमने गए थे. आपको कैसा लगा? I think so it was a very good experience because I got to see all the glitz and glamour of Rajasthan in the form of forts and the entire thing. We also saw the rich culture and heritage in forms of architecture, old car collections and a lot of things which aren't really present in the modern day Indian royalty, like quote unquote royalty, because there is none. So I feel like it was a very good experience at the end of the day, but I feel like it had been modernized a little. So युवराज, सिटी पैलेस हमें एक बहुत ही पोएटिक इमेजरी प्रोवाइड करता है बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन द किंग एंड द क्वीन. इस पे आपका क्या जजमेंट है? I think so काफी ओवर एग्जैजरेट कर रखा है इसे. ओके. बिकॉज किंग लोगों की 25 बीवियां होती थी और उनमें से वो एक को प्यार करते थे. अरे भाई. और उन्हीं के लिए वो सब बनाते थे और उन्हीं को एक को याद करते थे. ओके, सो यू थिंक इट्स ओवररेटेड? यस. ओके, नो प्रॉब्लम. अब हम सबको पता है कि सिटी पैलेस से उदयपुर बहुत सुंदर दिखता है. सो जब आपने सिटी पैलेस के बालकनी से उदयपुर को देखा तो आपको कैसा फील हुआ? लकीली जिस टाइम पे मैं था तब सनसेट हो रहा था, सो आई कुड सी द लेक एंड आई वाज लकीली आल्सो इन द क्वींस रूम एट दैट टाइम. ब्यूटीफुल. So it was actually what felt at that time to be what उनको उदयपुर हर दिन दिखता होगा. It's quite amazing, breathtaking. माय लास्ट क्वेश्चन. सो जब आप सिटी पैलेस से बाहर निकले तो वहाँ पे एक लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, तो आपने वहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल गुडीज खरीदी या फिर कोई ऐसा कल्चर जो आपने एक्सपीरियंस किया हो? मैंने कल्चर एक्सपीरियंस करा था सप्पार पाव भाजी का. अच्छा. एंड मॉडर्नाइज्ड एरियाज जहाँ पे कुछ अच्छा नहीं मिला था. सो दैट्स रियली व्हाट वी सॉ. तो युवराज भाई, थोड़ा सिटी पैलेस से बाहर निकलते हैं. शाम को आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारी डीजे नाइट है ऑर्गेनाइज हुई थी, तो उसमें आपने कितने ठुमके लगाए? आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन पूछना चाहिए क्योंकि मैं गिन ही नहीं सकता ऐसी चीज़ें. मतलब बहुत मुश्किल है. ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. मतलब वही लाइक अब कुछ नए बॉलीवुड गानों पे डांस करना विद फ्रेंड्स विच आई हैव डेफिनेटली नॉट डन इफ यू नो. तो मतलब लाइक हाँ, इट वाज वेरी फन टू बी देयर एंड एवरीथिंग. इट्स अ लाइफ एक्सपीरियंस व्हिच एवरीवन शुड डेफिनेटली एक्सपीरियंस वंस. अब हम अपने थर्ड ट्रैवलर से बात करते हैं, अयान मनचंदा. तो अयान भाई, आप डे 3 पे माउंट आबू विजिट करें एंड सबसे पहले आप एक जैन टेम्पल में गए. सो कैसा लगा आपको? So I don't really belong to the Jain community, but it was fun following my Jain friends around the entire temple the entire time. It was actually a really great experience, and I now really want to learn more about the other Indian cultures out there. माउंट आबू में टेम्पल विजिट करने के बाद आप लोग एक सनसेट पॉइंट पे गए, विच इज़ प्रिटी ब्यूटीफुल. सो वहाँ पे कैसा था आपका सनसेट?
So 2 groups were formed. Our group was mainly involved in the street attractions like the Pahadi Maggie, the dancing along the way, and the other stuff that there's, the drinks, the food, etc. Okay. So it was a 3.5 kilometer way, and our group wasn't able to reach the final destination because of all the tourist attractions that there were. Okay. तो basically आपके ग्रुप ने सनसेट मिस कर दिया? Technically nahi, because we saw photos and heard experiences of the other group which was able to finish the journey, Okay. and it was a really beautiful experience. बट मेरे हिसाब से अगर आप उसको अपनी आंखों से देखते तो शायद कुछ और ही महसूस होता. So in conclusion, we would like to express our gratitude towards our school and our teachers who came with us on the trip, and especially Alkama along with all the other teachers. So, this was the show guys, and end में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी. If you want to enjoy your trip to the fullest, do give EdTerra an opportunity to organize a trip for your school. We guarantee that each trip will be as memorable as this one. Like what you're listening? Stay tuned for a new podcast on classroomworld.com. Terra Talk, the #1 station.